हेलो दोस्तों, आज हम का सब्जेक्ट है मानवाधिकार पे। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो जेपीएससी में विविध से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी 30 नंबर का आपको विविध से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनमें से मानवाधिकार है, पर्यावरण सुरक्षा है, नगरीकरण है, खेलकूद है, आपदा प्रबंधन है, गरीबी और बेरोजगारी है, पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र जो एजेंसी है उससे आपका 20 से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उनमें से मानवाधिकार से भी कुछ प्रश्न रहेंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही। तो आइए देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, किसकी अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग की समिति का गठन किया गया था? तो 1946 में किसकी अध्यक्षता में मानवाधिकार आयोग का समिति का गठन किया गया? पहला ऑप्शन है रघुराजन मिश्रा, दूसरा एलेनोर रूजवेल्ट, तीसरा एंटोनियो गुटेरस और चौथा है आर.एस. पाठक। तो सेकंड होगा एलेनोर रूजवेल्ट। एलेनोर रूजवेल्ट की अध्यक्षता में 1946 में मानवाधिकार आयोग समिति का गठन किया गया था। तो उसका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है कि भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? भारत में यह मानवाधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ था? तो भारत में 10 सितंबर 2003 या 28 सितंबर 1993, 10 नवंबर 1989। तो ये होगा 28 सितंबर 1993 को भारत में मानवाधिकार अधिनियम लागू हुआ था। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सब जानते हैं, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग की अध्यक्षता सहित कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है। जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जब होता है तो गठित समिति का जो सदस्य नहीं होता है, इसमें नहीं होता है तो कौन? तो समिति का जो सदस्य नहीं होता है तो प्रधानमंत्री, ये तो इसका अध्यक्ष होता है। लोकसभा के विपक्ष नेता ये भी सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सभापति ये सदस्य नहीं होता, ठीक है। राज्यसभा के सभापति ये सदस्य नहीं होते। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, झारखंड मानवाधिकार आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष आर.आर. प्रसाद। तो ये होगा आर.आर. प्रसाद, झारखंड मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अभी प्रेजेंट में मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, स्तुति कंकर, एस.एल. दत्तू, अरुण कुमार सी। तो अरुण कुमार मिश्रा जो है वर्तमान में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने मानवाधिकार को अपनाया था? 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने कितने अधिकारों को अपनाया था? 7, 12, 2, 30, 33।
डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग को किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? राज्य मानवाधिकार है, स्टेट का जो मानवाधिकार आयोग है, किस सूची के मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। ऑप्शन है केवल एक और दो, केवल एक और तीन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग जो है किस मामलों पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो इसका हो जाएगा, एक हो जाए राज्य कर सकता है, और एक समवर्ती सूची। संघ सूची केंद्र नहीं करता है, राज्य करेगा, राज्य सूची और एक समवर्ती सूची, दोनों इसको अधिकार मिला है। तो ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, या 1 और 3 सी नंबर। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अंशकालीन सदस्यों में ओबीसी अध्यक्ष भी एक होता है। अंशकालीन सदस्यों में ओबीसी अध्यक्ष भी एक होता है। तो वर्तमान में राज्य ओबीसी अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में ओबीसी का अध्यक्ष कौन है? भगवत लाल साहनी जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। नेक्स्ट है, मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्यायों और धाराओं में विभक्त है? मानवाधिकार अधिनियम 1993 कितने अध्याय हैं और धारा कितने? तो 8 अध्याय और 43 धारा है, बी नंबर होगा। ठीक है, 8 अध्याय और 43 धारा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, तो सब जानते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान प्रमुख अभी कौन है? तो रेखा शर्मा। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के कार्यकाल होता है। राज्य महिला आयोग के कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर किस राज्य के मुख्यमंत्री को ई गवर्नेंस अवार्ड दिया गया था? हाल ही में जो है महिला सशक्तिकरण, महिला विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु राज्य के मुख्यमंत्री को ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है। किसे ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान को ई गवर्नेंस अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है, मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र किस देश के लोकतंत्र की आधारशिला थी? मैग्ना कार्टा घोषणा पत्र किस देश के लोकतंत्र की आधारशिला थी? तो ब्रिटेन की। ठीक है, बी नंबर होगा। नेक्स्ट है, भारत में महिलाओं के आधार के लिए किसने प्रयत्न किया है? महिला के आधार के लिए किसने प्रयत्न किया है? महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले की सभी? तो सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। भारत में महिलाओं के आधार के लिए किसने प्रयत्न किया है? तो महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले सभी ने प्रयत्न किए हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा अधिकारों का सार्वभौम घोषणा कब की गई थी? तो इसका दिसंबर
1948 में इसका घोषणा किया गया, दिसंबर 1948 में। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक संरक्षण और विभेद निवारण और उप आयोग की स्थापना कब की गई थी? अल्पसंख्यक संरक्षण और विभेद निवारण आयोग उप आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1947 में। नेक्स्ट है मानवाधिकार आयोग के अनुसार कौन सी शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होती है? मानवाधिकार आयोग के अनुसार कौन सी शिक्षा अनिवार्य व निःशुल्क होती है? प्राथमिक शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार से संबंधित जेनेवा सम्मेलन कब हुआ था? जिनेवा सम्मेलन कब हुआ था? 1978 में। ठीक है, 1978 में हुआ था। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य में क्या होता है? मुख्यमंत्री होगा। राष्ट्र में जो मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। राज्य में मुख्यमंत्री होगा। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। और नेक्स्ट है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष तो इसका मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय बनाने का उपबंध है? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 धारा 93 अधिनियम किस धारा में प्रत्येक जिले में एक मानवाधिकार न्यायालय बनाने की उपबंध है? तो धारा 30। नेक्स्ट है मानवाधिकार का सीधा संबंध है मानवीय सुखों से। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की घोषणा कब घोषित किया गया था? 1948 को। सी नंबर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है देश का प्रथम मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित किया गया था? देश का प्रथम मानवाधिकार आयोग कहाँ स्थापित किया गया था? देश का प्रथम मध्य प्रदेश भोपाल में इसका देश का प्रथम मानवाधिकार आयोग स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र दशक किस वर्ष घोषित किया गया? संयुक्त राष्ट्र दशक जो है किस वर्ष घोषित किया गया था? संयुक्त राष्ट्र दशक 1995 से 2004 के बीच संयुक्त राष्ट्र दशक वर्ष घोषित किया गया था। नेक्स्ट है इसका 1995 से 2004 तक, सी ऑप्शन होगा। मानवाधिकार आयोग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग का
प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? फरवरी 1947 में। ये नंबर। नेक्स्ट है अल्पसंख्यक संरक्षण और आयोग विभेद निवारण उप आयोग की स्थापना हुई थी। अल्पसंख्यक संरक्षण और आयोग विभेद निवारण उप आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1947 का। बी नंबर। तेहरान सम्मेलन हुआ था। तेहरान सम्मेलन कब हुआ था? 1968 का। मानवाधिकार से संबंधित 1993 का सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मानवाधिकारों से संबंधित 1993 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वियना में हुआ था। नेक्स्ट है बीजिंग सम्मेलन निम्न में से किससे संबंधित है? बीजिंग सम्मेलन किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार का वियना सम्मेलन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार अधिनियम कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वियना सम्मेलन कब हुआ था? 93 को। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? ये तो 28 सितंबर 1993 को। नेक्स्ट है मानवाधिकार पर महत्वपूर्ण कुछ सम्मेलन है, जैसे नरसंहार पर अपराध के लिए रोकथाम की सजा 1948 में हुआ था। नरसंहार पर के लिए रोकथाम और सजा 1948 में हुआ था। नक्सलीय भेदभाव का उन्मूलन पर सम्मेलन 1965 को हुआ था। महिलाओं पर भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन 1979 को हुआ था। 1979 को। अत्याचार के खिलाफ 1948 को हुआ था। अत्याचार के खिलाफ सम्मेलन हुआ था 1948 में। बाल अधिकार पर सम्मेलन 1989 को। 1989 को। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार पर सम्मेलन 2006 को हुआ था। तो ये था महत्वपूर्ण सम्मेलन मानवाधिकार से संबंधित जो इम्पोर्टेंट है। तो ये था मानवाधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन।